अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस जाने लगे हैं और मैं जल्दी से उनको ब्रेकफास्ट देने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट देने के बाद उनके कुछ फ्रेंड्स ने आना है और मेरा जो ये वाला रूम है यहाँ पे क्योंकि रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे बच्चों के कुछ, तो वो मैंने फिर जल्दी से यहीं पे उतार के रख दिए जब ड्राई हुए हैं मिडनाइट। तो अब मैं जल्दी से रूम थोड़ा सा सही करूँगी क्योंकि जब भी ज़ाहिद के फ्रेंड्स आते हैं तो वो ज़्यादा इसी रूम में रुकते हैं। तो अब जल्दी, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये पीछे बहुत ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए हैं, तो अब मैं जल्दी से ये करूँगी और ये कमरा जल्दी से नीट कर दूँगी। सफाई ऑलरेडी और क्या सफाई भी करनी है, अभी बहुत काम है। आज आप लोगों को मैं फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बच्चों को करवा के आपको बताऊंगी कि आज मैंने सारा दिन क्या किया है और कौन कौन से अहम काम सारा दिन में किए हैं और कौन कौन से करने वाले हैं, और बेबीज़ आज क्या कर रही हैं, बेबीज़ के साथ भी मेरा दिन कैसा गुजरा है या बेबीज़ का दिन मेरे साथ कैसा गुजरा है, कुछ भी कह रहे हैं। चलें जी, चलते हैं दिन के आगाज़ की तरफ। मैं इस टाइम सो के उठती हूँ तकरीबन 8 o'clock और 8:30, और इसी टाइम जो है वो बच्चे भी सो के उठ जाते हैं। बच्चे पहले सो के उठते हैं तो वो फिर साथ ही मैं उठ जाती हूँ। फिर हस्बैंड को ऑफ़िस भेजती हूँ, उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ, बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ, सभी बच्चों को इकट्ठे ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ। और ये जो एज़ल और मुज़दलिफ़ा हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। कुछ भी खाते हुए, लंच करते हुए या डिनर करते हुए या कुछ भी खाते हुए ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इनकी बहुत फ़ाइटिंग स्टार्ट हो जाती है कि नहीं मम्मा पहले मुझे खिलाएं, मम्मा पहले मुझे खिलाएं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुझे ट्रबल होती है। बाकी बच्चों को भी मैं साथ ही ब्रेकफ़ास्ट करवा देती हूँ। और इनके ब्रेकफ़ास्ट से फ्री होने के बाद अच्छा, एज़ल और मुज़दलिफ़ा की आदत है कि ये दोनों बैठ के बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। ये तंग बहुत ज़्यादा करती हैं। ये इनको बिठा भी लें तो ये कहती हैं कि नहीं एक बाइट ली और कभी इधर चल उधर, क्योंकि माशाल्लाह से इन्होंने न्यू न्यू चलना भी शुरू किया है, तो इस वजह से इनको बस ये होता है कि हमें छोड़ दें, हम बैठें ना। फिर ये ब्रेकफ़ास्ट से फ्री होने के बाद मैं फिर इरहा के बाल सही करती हूँ, इरहा की पोनियाँ बना देती हूँ। कोई 1 वीक हो गया, इरहा को शौक़ हुआ है कि मेरी मामा मेरी 2 पोनियाँ करें। एक ही पोनी इसकी हमेशा करती हूँ मैं, लेकिन 1 वीक हो गया मैं इसकी 2 पोनियाँ कर रही हूँ। और इसके बाद मेरी क्या रूटीन होती है, बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं फिर कुछ हल्का-फुल्का काम समेट के, हल्की-फुल्की चीज़ें जो इधर-उधर बिखरी होती हैं उनको समेट के उनकी जगह पे रख के फिर अगर मेरा दिल करे तो मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो फिर मैं लंच ही सीधा करती हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं लगता। मैं यही सोचती रहती हूँ अभी खाती हूँ, अभी खाती हूँ, और अभी खाने के चक्कर में अक्सर मेरा लंच हो जाता है और अक्सर मुझे जो है वो 3, 4, 5 बज जाते हैं शाम के, और फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ। एज़ल मुज़दलिफ़ा की रूटीन होती है कि ये ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ये थोड़ा-सा खेलती हैं एक दूसरे के साथ में और टाइम पास करती हैं, इधर-उधर गिरती रहती हैं, खेलती रहती हैं। सॉरी, ये जी अब मैं खाना खाने लगी हूँ काम से फ्री होके। मुझे नाश्ता करने का टाइम आज बिल्कुल भी नहीं लगा था आप सबके सामने, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और ये देखिए, ये मैं दाल चावल और अचार खा रही हूँ और साथ में ये मेरी टहनियाँ वहनियाँ भी आ गई हैं। ये देखें, ये भी आ गई हैं दोनों साथ में। चलें जी, मैं खाना खा रही हूँ ना। चावल मैं हमेशा हाथ से खाना पसंद करती हूँ, मुझे चावल हाथ से खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक्चुअली मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं आप लोगों के सामने क्यों ना हो इस शो वाले तरीके से खाऊं। मैं जिस तरह से घर पे खाती हूँ उसी तरह से मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इनका पेट भरा हो, इनका डायपर चेंज हुआ हो और इनकी नींद पूरी हुई हो, तो आप इनको जैसे मर्ज़ी छोड़ दें। ये नहीं कहते कि नहीं जी हमें हर वक्त गोद में उठा के रखें या इस तरह करें। अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तंग इन्होंने मुझे किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो चीज़ से मैं गुज़र गई हूँ। हाँ, अब ये है कि अब मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब मैं इनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इनको
पाँव लगे हुए हैं माशाल्लाह से, तो फिर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ उठा के मुँह में ना डाल लें या स्विचेस के अंदर हैंड अपना हाथ वगैरह स्विचेस के अंदर ना दे लें, तो वो उस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा घबराती हूँ। वेल जी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इनका दूध का टाइम हो जाता है, इनका और इरहा का, सब बच्चों को फिर मैं ब्रेकफास्ट से कोई 1 घंटे के बाद मैं इनको दूध दे देती हूँ, इन सब के फीडर बना देती हूँ और वैसे इकट्ठे बना के देती हूँ इन्हें, क्योंकि इस मुज़दलिफ़ा बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई होती है, फ़ाइटिंग होती है। अगर एक को आप फीडर पकड़ा दें ना, तो ओहो, दूसरा बेबी तो बस ऐसे है कि मैं छीन लूँ इससे, किसी तरह से मुझे मिल जाए। तो वो फिर जल्दी में मैंने एक फीडर अभी बनाया, फिर दूसरा अब मैं बना ही रही थी, तो फिर इनकी फ़ाइटिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं जी ये दूसरी का फीडर आई हूँ, अब ये दोनों आराम से फीडर पी रही हैं। अब जी इसके बाद मेरी क्या रूटीन होती है, फिर मैं घर के कामों को देख लेती हूँ, कोई सफाई वगैरह देख लेती हूँ। बेबीज़ बिल्कुल मुझे तंग नहीं करते हैं, ये बेबीज़ जो है ना, ये क्यूट से बेबीज़ जो हैं, ये तंग, इनकी यही रूटीन होती है कि ये खेलना कूदना एक दूसरे के साथ में और अपने अपने ध्यान लगे रहना, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। और ये मेरे बेबीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तंग नहीं करते हैं। ये तंग मुझे तब करते हैं जब इनको या तो नींद आ रही हो, या फिर इनका डायपर चेंज होने वाला हो, या फिर इन्हें भूख लगी हो। के बाद मेरी क्या रूटीन होती है, फिर मैं घर के कामों को देख लेती हूँ, कोई सफाई वगैरह देख लेती हूँ। सफाई करने के बाद सबके कमरे सेट करने के बाद जी फिर आज क्या हुआ, और अच्छा हाँ, फिर इनकी खाला ने जो है ना वो मंगवा लिया केक, और क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था अपनी खाला के पीछे पीछे, जो है ना वो अपनी खाला को ही बहुत तंग करते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह इनकी हर फरमाइश पूरी करती हैं और वो एक दफ़ा कहने से पूरी कर देती हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, बच्चों को जो है ना वो एक लिमिट तक चीज़ की आदत होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि दूसरे दोनों बच्चे बड़े हैं, तो वो फिर ये क्या करते हैं, वे अपनी खाला के पीछे जी हमें कुछ खिलाएं, हमने केक खाना है, और इनकी खाला जो है वो इनकी ख़ासी फरमाइशें पूरी करती रहती हैं। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे शेज़ान बेकर्स पे कॉल करके इन लोगों को होम डिलीवरी में केक और चीज़ें वगैरह मंगवा के दी। ये मैं सब बच्चों को ना ये देखती थी, मेरे सारे बच्चे मेरे पास बैठे हुए और मैं इनको ओए होए होए, बच्चों को जो है ना वो खाना खाना बहुत और मज़ा आ रहा है, टेस्टी टेस्टी। किसने मंगवाया है? तो अब मैं ये केक और चीज़ें वगैरह सर्व कर रही हूँ बच्चों को। अब ये बच्चों का जो है ना वो खाना पीना सारा दिन चलता रहता है, बस मीठा स्मार्टी करते रहो, और फिर थोड़ी देर बाद इनका कोई ना कोई खाने पीने का कभी हो जाता है, कभी इनके वैसे टॉयज़ बिखर जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ, बस ये सारा दिन की रूटीन होती है। इसी तरह से थक जाती हूँ। खाना मैंने रात को ही बना लिया था, तो रात को ही खाना मैं यूजुअली तौर पे बना लेती होती हूँ ताकि नेक्स्ट डे पूरा आराम से चल जाए, या फिर अर्ली मॉर्निंग बना लेती होती हूँ। तो कल रात को खाना मैं बना चुकी हुई थी, फिर आज रात को नहीं तो सुबह फिर मैं कुछ बनाऊँगी, तो वो फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगी। ये अहमद है मेरा बड़ा बेटा, और इसके पास सब बच्चे बड़े मज़े में रहते हैं। ख़ास तौर पे जो ये दोनों हैं, ये दोनों इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मतलब बहुत इजी रहती हैं इसके पास। समटाइम ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, मेरे से भी चुप ना हो, तो वो फिर अहमद के पास जाती, फ़ौरन चुप कर जाती हैं। और अब चूँकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं बेबीज़ को सुला रही हूँ, बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हैं। अब इनको सुला के बेबीज़ को, तो फिर लेट्स सी, देखिए मैं क्या करती हूँ।
जी, तो अब मैं बच्चों को सुला के दूध वगैरह पिला के फ्री हो चुकी हूँ और मैं आप लोगों के सामने आई हूँ आप लोगों से टाटा बाय बाय करने के लिए। आप लोगों को ना मेरी हर वीडियो में आप लोग जो भी देखेंगे आप लोगों को मेरी हर एक्टिविटी में, हर वीडियो में, हर चीज़ में बच्चे 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 नज़र आएंगे। तो अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो मैं इस चीज़ पर बहुत खुश हूँ, एहसानमंद हूँ मैं उस ज़ात की जिसने मुझे इतने प्यारे बच्चों से, इतनी प्यारी बच्चों वाली ज़िंदगी से नवाजा। और मैं दुआ गो हूँ सब लोगों के लिए, अल्लाह ताला जिनके बच्चे हैं उनको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला जिनके औलादें नहीं हैं अल्लाह ताला उन लोगों को भी इस खूबसूरत सी नेमत से नवाजे। आप यकीन करें इतना टफ होता है, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं कोई ना कोई बच्चों की एक्टिविटी नोट कर रही होती हूँ, कुछ साथ उनका काम कर रही होती है। इट्स रियली टफ, इट्स रियली नॉट ईजी। तो लेकिन आप लोग मेरी मोटिवेशन है। आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे करीज मिलेगी, जब मुझे करीज मिलेगी तो मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग देखिए, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया करें, मुझे मोटिवेट किया करें, वीडियो देख के मत भागा करें, 2 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक फी अमान अल्लाह। 2 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है।